नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं हिंदी सीबीएसई एनसीईआरटी पर आधारित अध्याय 1 अध्याय का नाम है सूरदास पद। इस अध्याय का मैं पूरा सॉल्यूशन में आपको समझाने वाला हूं और लिखवाने वाला हूं। आप मेरे साथ में अंत तक जुड़े रहिए। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? इसका उत्तर इस प्रकार से है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि वो भाग्यवान नहीं बल्कि एक प्रकार से भाग्यहीन हैं कि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं, प्रेम की साकार मूर्ति श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं, तो भी उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। कोई व्यक्ति कुछ क्षण के लिए भी श्री कृष्ण के साथ में रह ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। अगला प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? इसका उत्तर इस प्रकार से है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। इसमें पहला उदाहरण दिया है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है। अब कमल के पत्ते से किस प्रकार से की है कि जो नदी के जल में रहते हुए भी, कमल का पत्ता नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात उसमें नहीं डूबता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उनका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा, अर्थात प्रेम में मग्न नहीं हुए हैं उद्धव। दूसरा उदाहरण दिया गोपियों ने कि उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर अर्थात तेल के मटके की भांति हैं, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त है। यानी कि कोई तेल का मटका है या तेल का कोई गागर है तो उसको अगर पानी के अंदर रख दिया जाए तो वो तेल जो है पानी के ऊपर तैरता रहेगा, वो उसमें घुलेगा मिलेगा नहीं। इसी प्रकार से उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके आकर्षण तथा प्रेम बंधन से मुक्त रहे हैं। तीसरा उदाहरण दिया कि उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। योग किस प्रकार प्रतीत होता है? कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकर, इसमें योग में गोपियों को कोई भी रुचि नहीं है। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी आदि उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं। कृष्ण क्या है? कृष्ण एक प्रेम रूपी नदी है, उनके साथ रहकर भी अर्थात उस नदी में पांव डुबोकर भी उद्धव प्रेम से रहित हैं। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे हैं। इस प्रकार से इन उदाहरणों के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को उलाहने दिए हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उद्धव ने जो योग का संदेश गोपियों को दिया था उन्होंने विरहाग्नि का काम किस प्रकार से किया, यह हमें इस उत्तर में समझना है। गोपियां कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिन रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का, बल्कि कृष्ण योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं, जिससे विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया। जो कृष्ण के प्रेम में पहले मग्न थी और किसी न किसी प्रकार से अपना समय व्यतीत कर रही थी,
उनके लिए श्री कृष्ण ने किसे भेजा? उद्धव को भेजा। और उद्धव ने यहाँ पर आकर क्या कहा कि कृष्ण को भूल जाने के लिए कहा और योग साधना करने का उन्होंने उपदेश दिया, जिसने उनके हृदय में जल रही विराग्नि में घी का काम कर दिया, यानी कि उसे और प्रज्वलित कर दिया है। अगला 5वां प्रश्न है, मर्यादा न लही, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में रहने की बात की जा रही है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है कि मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में रहने की बात की जा रही है। कौन सी मर्यादा में? कि मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा में न रहने की बात की जा रही है। गोपियाँ कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वह श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियाँ मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गई, अर्थात उन्होंने मर्यादा तोड़ दी। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया, अर्थात श्री कृष्ण ने मर्यादा नहीं रखी है। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। तो यहाँ पर मर्यादा न लही का माध्यम इस प्रकार से है कि यहाँ पर मर्यादा न लही का मतलब ये है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है। अगला 6वां प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि गोपियाँ रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का ही नाम रटती रहती हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। किनके माध्यम से? कि चींटियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। कैसे? कि उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियां चिपकी रहती हैं, और हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दिशा में नहीं छोड़ता। जैसे गोपियाँ जो है श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती, उसी तरह गोपियों ने उसी तरह गोपियों ने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। योग के संदेश में क्या कहते हैं? कि मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है, और गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते हैं, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। ऐसे लोगों को योग की शिक्षा की आवश्यकता है। गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियाँ अपने मन व इंद्रियों से कृष्ण के प्रति एकाग्रचित हैं, अर्थात जो एकाग्रचित नहीं है उनको उपदेश देने की बात कही है। इसलिए योग साधना का उपदेश गोपियों के लिए या फिर उनके लिए जो है निरर्थक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसका उत्तर इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती। इसमें प्रस्तुत पद का मतलब जो इस अध्याय में जो पद दिए गए हैं, तो गोपियाँ योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती थी। गोपियों की दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने न पहले कभी देखा न कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते हैं, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। इस प्रकार के लोगों को योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म
प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना है। क्या है राजा का धर्म गोपियों के अनुसार? कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह है कि प्रजा को अन्याय से बचाना, यानी कि कोई भी प्रजा किसी प्रकार का अन्याय नहीं करे, तथा राजधर्म का पालन करते हुए, कि राजा भी अपने राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित करे और उसमें अपना मन लगाए, उसका चिंतन करे। अगला 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए हैं जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? कि इसका उत्तर इस प्रकार से कि गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारिका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से भी और अधिक चतुर हो गए। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। कि किस बात का वादा किया था और क्या करने के लिए भेज दिया। श्री कृष्ण की इस कदम से गोपियों के हृदय जो है बहुत आहत हुए हैं। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती, यानी कि अपना जो मन जो है, अपनी जो प्रेम जो है श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। इन चतुर चालों की वजह से गोपियां अपना मन जो है श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती हैं। अगला 11वां प्रश्न है कि गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार से कि गोपियां बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियां उद्धव को अपने उपालभ अर्थात जो ताने देती है के द्वारा चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग्य बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती हैं। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। तो गोपियों की वाक् चातुर्य की ये कुछ विशेषताएं जो आपके सामने समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अगला अंतिम प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार से है कि भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं कि भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। भ्रमर गीत जो है वो एक भाव प्रधान, जिसमें भावों की प्रधानता है, इस प्रकार का एक गीति काव्य है। दूसरा है, इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ। इसमें जो भावनाएं हैं उनको मनोवैज्ञानिक तरीके से उसमें चित्रित किया गया है। अगला है, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है, यानी कि सगुण भक्ति को इसमें प्रधानता दी है। और चौथा पॉइंट है कि भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। पांचवा है, भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है, उपालंब की प्रधानता है। भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक व मार्मिक व्यंजना की है। और सातवां है, भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए भी बताया गया, यानी कि प्रेम जो है ज्ञान के आगे सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। तो प्रिय छात्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।